चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स। भाई सुपर किंग्स ने किस प्रकार से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। एक वो टीम जो मालगाड़ी की तरह चल रही थी, फटाफट से वो चेन्नई एक्सप्रेस कैसे बनी द मोस्ट एक्सप्लोसिव टीम ऑफ 2021। सबसे अच्छा छक्के लगाने वाली इस टीम के पक्ष में और क्या क्या चीजें गई थी दैट महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई इज फ्लाइंग वंस अगेन, उस पे नजर। दूसरा, आपके सवालों के जवाब है। तो आप पूछ रहे हैं कि भाई आईपीएल कहां होनी चाहिए, अगर होती है जो सेकंड हाफ है वो क्या यूएई में होना चाहिए या फिर वो इंग्लैंड में होना चाहिए, और श्रीलंका के दौरे पे कप्तान कौन होना चाहिए। इट्स आपकी वाणी, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। और जो ट्रिविया आज का वो ये है कि कौन सी ऐसी फ्रेंचाइज थी जिसने एक ही मैच में चारों ओवरसीज प्लेयर्स एक ही देश के खिला दिए, यानी कि 7 इंडियंस और बाकी 4 जो है वो सिर्फ एक देश से आए थे, चारों ओवरसीज प्लेयर्स। डू यू नो दैट आंसर? हैशटैग आकाशवाणी। आकाशवाणी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत एक्चुअली मैं एक थोड़े से दुखद समाचार से कर रहा हूँ कि पीयूष चावला, चेतन साकारिया एंड नाउ आरपी सिंह, हम तीनों जो हमारे तीनों मित्र हैं, हमारे क्रिकेटर मित्र हैं, तीनों ने अपने पिताजी को खो दिया है। सो देयर फादर्स हैव पास्ड अवे। और आरपी सिंह के पिताजी का देहांत कल ही हुआ है और कोविड के चलते हुआ है। हम सबकी तरफ से लाइक वी ऑल प्रे फॉर हिम, वी ऑल प्रे फॉर द फैमिली। थॉट्स आर देयर, रेस्ट इन पीस अंकल। एंड यू गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मास्क आप घर से बाहर तभी निकलना जब जरूरी हो, वरना निकलने की जरूरत नहीं है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी चेन्नई सुपर किंग्स। अब इस टीम के पक्ष में क्या क्या चीजें गई हैं मेरे विचार में, जो 3-4 जो चीजें रही हैं। एक तो ये कि जो गेंदबाजी है, सी बैटिंग की बात करूंगा बट गेंदबाजी, इस टीम का कद बढ़ जाता है अगर बॉल स्विंग होने लग जाए, अगर बॉल टर्न होने लग जाए। ये जितने मुकाबले खेले, या तो खेले मुंबई में या खेले दिल्ली में, और इन दोनों ही वेन्यूज पर बॉल स्विंग हुई है। जब स्विंग हुई तो दीपक चाहर ने 4-4 2 बार खोल दिए। सैम करन की भी गेंदबाजी बेहतर हो जाती है। या फिर स्पिन हुई है, जब स्पिन हुई है तो फिर रविंद्र जाडेजा का कद बढ़ जाता है, इमरान ताहिर का कद बढ़ जाता है और वो गेंदबाजी बेहतर हो जाती है। तो सबसे पहला जो काम हुआ है इस टीम के साथ वो है कि इस टीम की गेंदबाजी में खासा आपको सुधार नजर आया है पिछले साल से। अगर आप कंपेयर करें, पिछले साल वो गेंदबाजी जो थी उतनी दमखम वाली नहीं लग रही थी। इनफैक्ट शुरू में तो कप्तान सिर्फ 5 ही गेंदबाजों के विकल्प के साथ उतर रहे थे, अब वो 6-7 विकल्प के साथ उतरना शुरू कर चुके थे, बात करूंगा उसके बारे में। तो वो एक बड़ा बदलाव नजर आया। दूसरी जो मोइन अली के आने से बड़ा फर्क पड़ा है एक्चुअली, क्योंकि उनके भी आपको ओवर्स मिलने लगे। जड्डू के ओवर्स मिल रहे हैं, मोइन अली के ओवर्स मिल रहे हैं, कहीं इमरान ताहिर को आपने खिला लिया। दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, एंगीडी, ब्रावो मिल जुला के सैम करन, अच्छा काम किया गेंदबाजों ने। दूसरी बात, जो एक ट्रांसफॉर्म हुई है इस टीम का जो खेल था, क्योंकि वानखेड़े में खेलेंगे, अच्छा करेंगे, वो मुझे लग रहा था डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ब्रांड ऑफ क्रिकेट अलग खेलनी पड़ेगी। ये चेन्नई वो वाली टीम हो गई थी जो 125 नहीं, 140 से 160 के बीच के टारगेट को या तो अच्छी तरह से बना सकती थी या चेज कर सकती थी। उसके ऊपर वाली ये टीम ना लग नहीं रही थी, क्योंकि पिछले साल बिल्कुल फायर पावर नहीं थी, कोई भी छक्के नहीं लगा रहा था। दे वर एक्चुअली क्रॉलिंग, इवन व्हेन दे वर प्लेइंग एट शारजा छोटा सा मैदान था, वहां पर भी टीम जो थी वो क्रॉल करती नजर आती थी। पर यहां पर आपने देखा है कि सबसे ज्यादा छक्के मारने वाली टीम ये बन गई है। चाहे वो फैफ डु प्लेसी हो, चाहे वो रविंद्र जाडेजा हो, चाहे वो मोइन अली हो या ऋतुराज गायकवाड हो, हर खिलाड़ी ने आकर यहाँ पर अपने कद को थोड़ा सा और बड़ा किया और कहा कि अब हम बेबाक खेलेंगे, हम बिंदास खेलेंगे। तो वो जो एक चीज बदली ना, उसने इस टीम को ट्रांसफॉर्म किया है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिट, वो जो मुझे लगता है बदलाव हुआ है वो है कप्तानी में। पिछले साल जो हमने धोनी को देखा ना, थोड़े से अनसर्टन धोनी को देखा हमने, उनकी ह्यूमन साइड को देखा कि हम कहते हैं यार महान है, महान तो है पर इंसान है, ये पता चला पिछले साल। जहां पर शुरुआत में आपने 5 ही गेंदबाजों को खेलते देखा, धोनी ऐसा नहीं करते। उसके बाद अपने आप को बल्लेबाजी में बहुत डिमोट करते देखा, धोनी वैसा कम करते हैं। कॉन्फिडेंस ना हो उसकी वजह से तो कभी नहीं करते। फिर मतलब जो खिलाड़ी खिला भी रहे थे उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे ना, कि फटाफट बदलाव कर रहे थे। ऋतुराज के 2 मैच खराब हो गए, ड्रॉप कर दिया भाई। वो उनके पास जगदीशन सुचित थे, वो उनको फट से ड्रॉप कर दिया। आई मीन इतनी जो कहते हैं ना वो जो हारी जो दिखती है, जो आपको लगता है कि ये बड़ा जल्दबाजी में। कभी कप्तान धोनी के साथ आपको जल्दबाजी नजर नहीं आई थी आज से पहले, लेकिन इस पिछली आईपीएल में नजर आई। इस बार फिर ही इज गॉन बैक टू द सेम थिंग। ऋतुराज 3 इनिंग्स में ड्रॉप, वो फ्लॉप, कोई टेंशन नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट ड्रॉप। किसी को उन्होंने बदला ही नहीं। इनफैक्ट अंत तक अगर आप देखेंगे उन्होंने एक भी इंडियन को नहीं बदला। 7 के 7 इंडियन जो पहले मैच में खेले थे वो आखिरी मैच तक खेल रहे थे। ओवरसीज खिलाड़ियों का बदलाव टैक्टिकल था, इंजरी रिलेटेड था, लेकिन उसके अलावा नहीं था। जो इस टीम की ताकत है वो ये है कि ऐसे एकदम 5 उंगलियों को इकट्ठे करो, मुट्ठी बना कर रखो और सबको साथ में रखो। तो वो जो चीज थी इस बार नजर आई, जो शायद पिछली बार नजर नहीं आई थी। बदलाव ज्यादा हो रहे थे, ट्रिगर हैप्पी हो रहे थे, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट हैव चेंज। सिर्फ एक चीज मुझे अभी भी थोड़ा सा कंसर्न लगती है, माइनर कंसर्न है। वो कंसर्न ये है कि इस टीम के अंदर अभी भी ना वो
गन डेथ बॉलर की थोड़ी सी कमी महसूस होती है। वो एक्सपोज हुई जब सामने आए कारण पोलार्ड, तो एक्सपोज हुई थी। गन डेथ बॉलर ना एंगेडी हैं, ना ही जेसन बेरेंडॉर्फ को मौका मिला खेलने का, ना शार्दुल है, ना दीपक है। जो गन डेथ बॉलर, या ना सैम करन है, दीपक को तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन जो 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 गन डेथ बॉलर होते हैं ना, वो इस टीम के पास अभी भी नहीं है। So that's just one little thing that's missing from CSK's armory, but other than that they've been very very good. अब आपके सवाल ले लेता हूं मैं कि शौर्या का है, ये पूछ रहे हैं, who do you think could captain विराट कोहली लेस टीम इन श्रीलंका टूर? वनडे में शिखर धवन इज माय ओपिनियन, और अगर T20s में शिखर होते हैं तो शिखर, नहीं होते तो हार्दिक। दैट विल बी माय ओपिनियन। शिखर धवन एंड हार्दिक पांड्या। श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि अवेलेबल नहीं है, लैंकाशायर के साथ खेलने जा रहे हैं शायद, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, लिटिल बर्डी हैज टोल्ड मी। अगर ऐसा होता है तो फिर शिखर धवन एंड हार्दिक पांड्या, आई विल गो विद दीस टू। मिहिर का ये सवाल है कि सर इफ IPL हैपेंस व्हिच वेन्यू शुड दे कंसीडर, इंग्लैंड और UAE? सी, इंग्लैंड इज अ फैंटास्टिक वेन्यू। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में आप क्राउड को बुला सकते हैं। अब वहाँ पर वो कोविड जो है वो कंट्रोल्ड है, आप क्राउड को मैदानों पर ला सकते हैं। इंग्लैंड में बहुत फॉलोइंग है इंडिया की और इंडियन प्रीमियर लीग की, तो अब वहाँ करा लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन विंडो नहीं है वहाँ पे, सिर्फ विंडो जो है वो बचती है सितंबर की। अब उसमें टेस्ट मैचेस के पहले हो सकते हैं, आई डोंट नो, अगर हो सकते हैं थोड़े से, और आप एक वो पूरा सितंबर का विंडो निकाल लें, क्योंकि सितंबर के बाद नहीं हो सकती इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट। अब आप जब वर्ल्ड T20 हो जाता है तो उसके बाद अगर होगी तो फिर आप सिर्फ UAE में भी सिर्फ शारजा और दुबई को देखें, क्योंकि अबू धाबी में उनका वो T10 टूर्नामेंट होना है। तो मुझे लगता है कि IPL अगर वर्ल्ड कप के बाद होती है तो UAE, सेम बबल सेम प्लेस, और अगर उससे पहले हो सकती है किसी तरीके से, सो इंग्लैंड कैन बी वन ऑफ दोज वेन्यूज। एंड दिस इज माय लास्ट सवाल नाउ, कि कौन सा सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी था जिसने मुझे इंप्रेस किया भाई इस IPL में? अक्षय ने ये सवाल पूछा है। आई विल गो विद क्रिस मॉरिस। सबसे महंगे थे और सबसे इंप्रेसिव थे। 3 मुकाबले जीता राजस्थान रॉयल्स, 3-4 मतलब 3 ही जीते ना शायद, हाँ 3 ही जीते। उसके अंदर सब में उनका प्रदर्शन अच्छा था, कभी बल्ले के साथ, कभी गेंद के साथ, कभी बल्ले के साथ। ही इज बीन वेरी वेरी गुड यार। जब जब वो कुछ कर रहे थे तब तब ये टीम जीत रही थी। सो इन माय ओपिनियन मनी बैग्स मॉरिस, क्रिस मॉरिस बहुत पैसे में खरीदे गए थे, और वही सही अंत में पैसों की वो 1, 2, 3 EMI वो ऑलरेडी भर भी चुके हैं। सो दैट इज माई थिंग। लास्ट मेरा जो ट्रिविया था, ट्रिविया का जवाब अब ये है कि जो सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि एक IPL फ्रेंचाइज ने एक ही टीम के, एक ही कंट्री के 4 ओवरसीज खिलाड़ी खिलाए थे। दैट वाज द RCB 2009 वर्सेस MI इन जोहानिसबर्ग। जाक कालिस, मार्क बाउचर, रोलॉफ वॉन ड मोवर और डिलॉन डुप्रेस। मतलब ये 4 खिलाड़ी खेले थे। तो 7 इंडियंस थे और 4 साउथ अफ्रीकन थे। आज के लिए इतना ही है, कल फिर आएंगे, कल फिर कुछ गुफ्तगू करेंगे। अभी के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के सेक्शन में आप अपनी राय रखिए, और प्रोफाइल पे पिन कर लो यार। और फिर कल मिलेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। दीपक चाहर की ये गेंद, यहाँ रन की मांग की, थोड़ी सी हिचकिचाहट, भागे रविंद्र जाडेजा। वाह वाह वाह, दोबारा देखते हैं। चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार, और रविंद्र जाडेजा के थ्रो पर कभी संदेह नहीं करते, कभी चांस नहीं लेते। रॉकेट थ्रो है इस खिलाड़ी का, विश्व का सबसे बेहतरीन ऑलराउंड फील्डर। OUT, थैंक यू वेरी मच। बल्लेबाज का नाम राहुल, कमाल लाजवाब ये फील्डर।